Hello students, we are going to start exercise 7.2. Read the statement carefully. First question, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at point O. सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ट्रायंगल ABC, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये एंगल बी का एक बाइसेक्टर बना दिया, इधर से सी एंगल का बाइसेक्टर बना दिया, ये मिलते हैं मान लीजिए पॉइंट ओ पर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है, मान लो मैं इसकी स्प्लिटिंग कर दूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। इसे मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, हालांकि मैं हर चीज़ जो गिवन है नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो क्लियर है। जो यहाँ से हमने निकाली है कि एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल, और हाँ एक हमें ए बी इक्वल ए सी के गिवन है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, दिस इज फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है जी, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहाँ पर ज्वाइन ए टू ओ बी लिखा है ना, तो चलिए ए से ओ तक ज्वाइन कर देते हैं। ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब चलिए वो भी बता देते हैं यहाँ पे कि ये जो A से लेकर O तक है ना, एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल 5 को 6 के इक्वल प्रूव करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा फोकस रखेंगे OB इक्वल टू OC प्रूव करने पर। देखिए पूरी जो इधर AB है वो AC के इक्वल तो गिवन है ना हमें। अब जैसे ए बी ए सी के इक्वल गिवन है तो ये पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी इक्वल होंगे आपस में। एंगल बी को ना मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ एंगल ए बी सी, इट शुड बी इक्वल टू ए सी बी। रीज़न अभी थ्योरम की थी पिछली लेक्चर में, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमने थ्योरम की थी तो वो यूज़ कर लिया हमने। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। अब ए बी सी का हाफ या तो 1 ले लो या 2 ले लो, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 है ना, तो हाफ ऑफ ए बी सी मैं इधर लिख रहा हूँ एंगल 2, ए सी बी का हाफ लिख रहे हैं एंगल 4। अब देखो बी ओ सी ट्रायंगल में आपके पास 2 इक्वल टू 4 आ गया। अगर एंगल 2 4 के इक्वल है तो इसका मतलब ओ बी इक्वल टू ओ सी है। रीज़न क्या है, यहाँ पर एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स वाला था, अब साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल है। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो रीजन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये आपने कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया जी। अब हमें फोकस करना है जी 5 को 6 के इक्वल इन दो एंगल्स को प्रूव करना है हमने। चलो ध्यान से देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अभी देखो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। नाम नोट करिए ट्रायंगल्स के, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। सबसे पहला काम तो देखो जी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। मैं सेकंड यूज़ कर रहा हूँ 1 इज इक्वल टू 3,
अब हम सोचेंगे कि 1 3 के इक्वल कैसे है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था ना, हमारे पास जैसे एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी था, फिर दोनों के हाफ लिए थे, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। बस ए बी सी का हाफ अब 2 लेने की बजाय 1 ले लो, ए सी बी का हाफ 4 लेने की बजाय 3 ले लो, तो एंगल 1 3 के इक्वल। तीसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये जो ओ बी है ओ सी के इक्वल है, ये तो अभी अभी प्रूव किया हमने। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle AOC by SAS congruency rule। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि 5 इस ट्रायंगल में आता है, 6 दूसरे ट्रायंगल में आता है, बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। फाइनली लिख सकते हो देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। डायग्राम गिवन है इसमें। चलिए सबसे पहले तो ध्यान से देखना इसमें गिवन क्या है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर तो देखो नज़र आ रहा है भी, ये अगर एंगल 1 कर दूं या 2 कर दूं, तो एक चीज़ तो हमें गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब तो ये हो गया। बाइसेक्टर का मतलब BD इज इक्वल टू CD, कि ये जो BD लेंथ है और ये CD, ये दोनों भी इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये लाइन लिख सकते हैं एज इट इज, AB इज इक्वल टू AC। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में बहुत सिंपल है, आपने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है बस। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए AD तो दोनों में ही आ रहा है, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लिखेंगे यहां पर, ठीक है, ये वाली साइड। और एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, गिवन, क्योंकि हमने गिवन कॉलम में ये मेंशन कर चुके हैं, मैंने गिवन लिख दिया यहां पर। तीसरी कंडीशन BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर जी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल भी आएगी। AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। जब ये दो साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत सिंपल प्रूफ था इसका, आपने सिर्फ दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। देखिए ये ट्रायंगल ABC है, AB और AC जो ये बड़ी साइड्स हैं ये दोनों इक्वल गिवन है। BE और CF एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री है, इस तरफ भी 90 है, इस तरफ भी 90 है, ये ध्यान रखना है।
ये इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है। और इन्हीं एल्टीट्यूड्स की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। ये देखिए, मैं थोड़ा गिवन में एक बार थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, बी ई एंड सी एफ दोनों एल्टीट्यूड्स गिवन है ना, परपेंडिकुलर गिवन है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इसका नाम 1 दे देता हूँ, ठीक है। एंगल 190 डिग्री गिवन है क्योंकि एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। और इसका नाम 2 दे देता हूँ, एंगल 2 भी 90 डिग्री लिख लेते हैं, दोनों 90 के हैं। और हमें प्रूव करना है दोनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है। तो मतलब बी ई इक्वल टू सी एफ हमें ये प्रूव करना है जी, ठीक है जी। बी ई इक्वल टू सी एफ हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं। देखो पहले तो ये देखना है कि जैसे बी ई सी एफ के इक्वल प्रूव करना है, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। अब दो कंडीशंस मेरे को यहाँ से क्या नज़र आ रही हैं। एक ए बी मुझे यूज़ करना है क्योंकि इक्वल गिवन है, बी ई मुझे प्रूव करना है। ये मिला के तो ए बी ई ये एक ट्रायंगल नहीं बन रही। तो इस तरह से मैंने ट्रायंगल की सिलेक्शन करी इन ट्रायंगल। एक तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ जी ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी। कैसे ये ट्रायंगल्स की सिलेक्शन हुई? क्योंकि एक साइड मेरे को यूज़ करनी है, दूसरी साइड प्रूव करनी है। दोनों साइड जिस ट्रायंगल में आती हैं बस उसको उठा लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है कॉमन। ये एंगल ए दोनों में आ रहा है। और एंगल 1 जो है इट इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मैंने ये एंगल यूज़ कर लिया, एक ये यूज़ कर लिया, तीसरी ये साइड यूज़ करनी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज़ गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी is congruent to triangle AFC by AAS congruency rule। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि BE इज इक्वल टू CF by CPCT corresponding part of congruent triangles are equal। यही हमें प्रूव करना था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। मिलता जुलता क्वेश्चन है, थर्ड सा, बस रिवर्स है उसका, कन्वर्स समझ लीजिए। इसमें BE और CF इक्वल गिवन है, परपेंडिकुलर एज इट इज ही हैं जैसे पहले था। अब इसमें हमें AB को AC के इक्वल प्रूव करना है। ट्रायंगल्स तो देखो सेम ही है जो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो रूल भी सेम ही रहेगा, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसका नाम वैसे ही 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं। और फर्स्ट पार्ट में देखो, जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। सेम एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, देखो दोनों में आता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 के हैं। बस पिछले क्वेश्चन में तीसरी कंडीशन AB इक्वल टू AC थी, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे BE इक्वल टू CF है। दिस इज गिवन। देयरफॉर triangle ABE is congruent to triangle ACF by AAS
कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो रूल भी सेम है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, यही हमें प्रूव करना था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। एक ये ऊपर ABC ट्रायंगल है, नीचे DBC ट्रायंगल है, दोनों का बेस सेम है BC और आइसोसेलेस है, मतलब AB AC के बराबर है, BD CD के बराबर है। तो चलो गिवन लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पर गिवन है। एक तो AB साइड AC के इक्वल गिवन है, दूसरा BD साइड CD के इक्वल गिवन है। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें ये जो एंगल है ना ABD, ये पूरा एंगल ABD को पूरा इधर ACD एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है प्रूफ। देखिए, देखो इधर से इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC है, गिवन है ये हमें, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ट्रायंगल ऊपर लिखा ही हुआ है, इसे मान लीजिए नंबर 1। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल BDC, ये नीचे वाले BDC ट्रायंगल में BD इज इक्वल टू CD गिवन है, तो इसका मतलब ये 3 और 4 भी इक्वल होंगे। इसका रीज़न यही आएगा सेम, इसे मान लीजिए नंबर 2। फिर कर देते हैं जी एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से क्लियर हो गया ना, 1 2 के इक्वल है 3 4 के, तो 1 को 3 में लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, और ये राइट साइड में ऐड हो जाएगी। 1 + 3 किया तो बन गया ABD, पूरा एंगल बन जाएगा, और इधर से 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ACD बन जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, राइट। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कवर किए सेकेंड एक्सरसाइज के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।